तो ये वही पत्रकार था जो पुलिस वालों को नक्सलियों के चंगुल से बचाकर लाए थे। घटनाएं जिस तरीके से बस्तर में घटती हैं उसको लेकर के सबसे जागरूक पत्रकारों में एक थे गिनती के, और एक अपराधी जवान को छुड़ा के लाना, पूरा देश उस पत्रकार को जानता है, उस पत्रकार के साहस की प्रशंसा करता है। ऐसे पत्रकार साथी की इस तरीके से हत्या बहुत ज्यादा दुखद स्थिति है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। और बीजापुर के पत्रकार के साथ हुए मामले को लेके रायगढ़ शहर में भी आज रायगढ़ एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं बात करेंगे पत्रकार को लेके, तो ये वही पत्रकार था जो पुलिस वालों को नक्सलियों के चंगुल से बचाकर लाए थे। ये ठेकेदार के द्वारा पत्रकार की हत्या करवाकर अपने मकान के पीछे में उसे सेप्टिक टैंक में दफना दिया जाता है, जो कि एनडीटीवी का संवाददाता था। और उसको लेकर फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जांच चल रही है इस मामले में। और आप देख सकते हैं पत्रकार के साथ न्याय न मिलना एक सबसे बड़ी बात है। एक समय था कि जब कलेक्टर को बंदी बना दिया गया था, तब वही पत्रकार जो थे कलेक्टर को छोड़ा के लाए थे उन नक्सलियों के चंगुल से। और पत्रकार की आप देख सकते हैं इस तरीके से जो आज स्थिति है, छोटे छोटे मामलों पर उन्हें फंसा दिया जाता है, तो वही गांजे के गलत मामले पर उनकी गिरफ्तारी की जाती है केस बनाकर। इसी को लेके आज हम रायगढ़ के वरिष्ठ संपादक नितिन सिन्हा जी से बात करेंगे। भैया बताएंगे, आज ज्ञापन सौंपा गया है। जी हाँ, ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश भर में काफी आक्रोश है इस घटना को लेकर के। मुकेश चंद्राकर मेरे छोटे भाई थे, पत्रकारिता में अनुभव उनका मेरे बराबर ही था, या हो सकता है मुझसे ज्यादा रहा हो, क्योंकि पत्रकारिता जो है बस्तर में ही जिंदा है। उसका मूल उसकी आत्मा जो है बस्तर में जिंदा है। तो घटनाएं जिस तरीके से बस्तर में घटती हैं उसको लेकर के सबसे जागरूक पत्रकारों में एक थे। गिनती के कुछ पत्रकार बचे हैं जो मुद्दों पर लिखते हैं, और ऐसे पत्रकार साथी का अचानक चले जाना किसी का भी दिल दुखता है। हमारा भी दिल दुख रहा है, टाइगर के साथियों का भी दिल दुख रहा है, और हम सभी यही चाहते हैं कि निष्पक्ष न्याय हो। और यहाँ तक ये जानकारी मिल रही है कि इसमें किसी बड़े अधिकारी का हाथ है जिसके सब पर यह हत्या की गई है। तो हम शासन से मांग करेंगे कि सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री हमारे वो भी बहुत सज्जन व्यक्ति है और संवेदनशील है कानून व्यवस्था को लेकर के। तो कृपया निवेदन है हम सभी पत्रकार साथियों का उनसे कि निष्पक्ष जांच कराएं, और इस मामले में पत्रकार साथी की हत्या के मामले में यदि कोई भी आरोपी जो संरक्षण दिया है आरोपियों को जो इस घटना में शामिल है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, उनकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी होने के बाद हम मांग करेंगे अधिवक्ता लोगों से भी कि हम हमेशा अधिवक्ता, पत्रकारिता और वकालत, दो ऐसे पेशे हैं जो लोकतंत्र का मजबूत आधार है, और हम अधिवक्ता हमारे भाई हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अधिवक्ता महोदय से भी हम निवेदन करेंगे कि आरोपियों के पक्ष में कोई केस न लड़े। छत्तीसगढ़ भर का कोई अधिवक्ता है जो है आरोपियों के पक्ष में केस न लड़े, ताकि कानून उनको कठोर से कठोर सजा जो जल्दी से जल्दी दिला पाए और पीड़ित परिवार के साथ में न्याय हो। मजे की बात आपको एक और बताना चाहूंगा कि सबसे कमजोर आंदोलन हम पत्रकार साथियों का रहता है। अभी अगर यही हत्या पटवारी संघ में से किसी पटवारी की हुई जाती, तहसीलदार साहब के यहाँ कोई तहसीलदार नया तहसीलदार कभी आप देखे होंगे कि उन्होंने उनको एक थाने में धमकी उनकी दी गई थी, तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन होता है। शिक्षा कर्मी की हत्या होती है, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मितानी लोगों को कोई प्रताड़ना मिलती है, तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन होता है। लेकिन हम पत्रकार साथी जो है लोकतंत्र की मर्यादा को रख के हम मर्यादित ढंग से विरोध करते हैं, और यही हमारी कमजोरी बन जाती है कि हम आंदोलन को ज्वलंत रूप नहीं दे पाते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि हमको ज्वलंत रूप ना देना पड़े, और यदि न्याय के रास्ते पर अगर कोई आएगा तो इस बार तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इस बार भले जैसा भी करना पड़े, क्योंकि पत्रकारों की हत्या का जो सिलसिला शुरू होता है वो सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता है। आपको रमन काल में याद होगा कि 3 पत्रकार साथियों की हत्या की गई थी, आज तक उसके आरोपी पकड़े नहीं गए। आज तक गरियाबंद के हमारे पत्रकार साथी हैं उमेश राजपूत, उनकी हत्या का न्याय उनको उनके हत्यारों को आज तक नहीं पकड़ा गया, उनकी हत्या में शामिल अधिकारी नहीं पकड़े गए, और उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। तो ये क्रम फिर से दोबारा चालू ना हो, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी युवा पत्रकार साथी इस मामले में साथ हैं, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है। देखा जाता है ये वही पत्रकार हैं जो एक कलेक्टर को नक्सली के चंगुल से छुड़ा ले आए थे। अभी हाल की बात है, मुकेश चंद्राकर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, बाइक में एक सीआरपीएफ जवान को नक्सलियों के चंगुल से बचा के ला रहे। जी हाँ, जवान का नाम राकेश मनहास नाम था,
और उनको मतलब नक्सलियों ने बंधक बना लिया था एक अभियान के दौरान, और उनके कुछ साथी मारे भी गए थे। वो ऐसा वो घटनाक्रम को आप याद कीजिएगा तो आपकी रूह जो है, रोंगटे जो है खड़े हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में नक्सलियों के बीच में जाना, उनको सच बताना, उनसे अपील करना और एक अपहरित जवान को छुड़ा के लाना, पूरा देश उस पत्रकार को जानता है, उस पत्रकार के साहस की प्रशंसा करता है। ऐसे पत्रकार साथी की इस तरीके से हत्या बहुत ज्यादा दुखद स्थिति है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। क्योंकि देखा जाता है जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती वहां पत्रकार जाकर काम कराते हैं। ये हमेशा से देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ से आरोप लगता है कि नक्सली लोकतंत्र के खिलाफ है और वो पत्रकारों की हत्या कर सकते हैं और वो समाज की व्यवस्था को नहीं मानते, तो ऐसा नहीं है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि नक्सली जो है समस्याओं को लेकर पत्रकारों के पास ही आते हैं। वो भी चाहते हैं कि लोकतंत्र का स्वस्थ रूप जो है देश में लागू हो जाए, और ये जो आपस का विवाद है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं और दो गरीब वर्ग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये जो विवाद है ये खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, खूनी संघर्ष खत्म हो जाए। तो पत्रकार इस मामले में, इस घटनाक्रम को लेकर के, मतलब इस विवाद को लेकर के बहुत अच्छा एक पुल का काम कर सकता है, मध्यस्थ का काम कर सकता है। तो हमारे ऐसे साहसी पत्रकार साथी जो बस्तर में भी काम कर रहे हैं, वो अगर चाहे, सरकार अगर चाहे, तो पत्रकार साथियों को माध्यम बना करके शांति की स्थिति बहाली कर सकती है। एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें जो ठेकेदार है बड़े बड़े अपने बैनर पोस्टर लगवाकर, और एक समाज सेवी का और वहीं राजनीति दलों के साथ एक तस्वीर वायरल हो। दुखद स्थिति यह है कि कोई भी ठेकेदार हो या माफिया हो, वो किसी न किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करके सदस्य बन के, सत्ता किसी की भी हो, वो तुरंत अपना पाला बदल लेता है, पल्ला बदल लेता है। अभी पत्रकार की हत्या के मामले को लेकर मैं देख रहा हूँ कि काफी पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें राजनीति का आरोप एक दूसरे के प्रति लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष पे, विपक्ष सत्ता पक्ष पे। तो मैं एक बात बोलूंगा कि ऐसी स्थिति में दुख होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि पत्रकारिता जो है हमेशा सत्ता की आईना है। पत्रकार हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाता है। इसलिए राजनीति ना करके दोनों दल के लोगों को चाहिए कि मांग करें कि पत्रकारों को, जो पत्रकारों की सुरक्षा कानून व्यवस्था जो है, मांग जो है काफी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है, उस पर कोई मतलब कार्रवाई की जाए और पत्रकार सुरक्षा कानून प्रदेश में लागू किया जाए। जो छत्तीसगढ़ आदर्श प्रदेश बनने वाला था कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा, वो आज तक नहीं बन पाया। ये थी आज की खबर। आप देखे होंगे अभी एसपी को ज्ञापन भी दिया गया, और वरिष्ठ पत्रकार से भी हमने बात की, नितिन सिन्हा जी से। उन्होंने भी बताया जिस हिसाब से पत्रकारों के जनहित की जो बात निकल कर आ रही है, आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि पत्रकार जो है अब सुरक्षित नहीं है। कहीं मार दिया जा रहा है, तो कहीं जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही है, जिस हिसाब से कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक जनहित के मामले को लेकर भी जब पत्रकार एक आवाज उठाता है, तो वही ठेकेदार मरवा दिया जाता है, तो कोई किसी मामले में राजनीति कोई नेता पत्रकारों को मरवा दिया जाता है। आखिर ये चल क्या रहा है? यदि देखा जाए तो विश्व के चौथे स्तंभ को कहीं खत्म करने का प्रयास तो नहीं। तब तक के लिए जुड़े रहें खबरों के साथ।